यही सब संत कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन सी गुण पे दया निधि रीझ जाती है। हमारे ठाकुर जी की लीला तो वो ही जाने। न जाने ठाकुर जी कौन से गुण पे कब रीझ जाए, ये कोई नहीं जानता। न जाने क्यों ठाकुर जी पोए खाने के लिए आधी रात को अधीर हो उठे। जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कथामृत रस पे बहुत बहुत स्वागत है। भोर मंगल आरती होने से पहले असमय भोग का कोई नियम नहीं है। एक बार असमय श्री ठाकुर जी को भोग लगवाया, आखिर क्यों? दो सूरदास हुए। एक सूरदास जी जिन्हें आप सब भी जानते हैं, जो श्री नाथ जी के परम भक्त हुए, परंतु एक और सूरदास थे जो मदन मोहन जी से बहुत प्रेम करते थे, जो बादशाह अकबर के सूबेदार थे। उत्तर प्रदेश में एक स्थान संडीला, वहां के सूबेदार सूरध्वज थे। भक्त लोग उनको प्यार से सूरदास कहते। सतत श्वास श्वास में युगल का नाम जपते और बादशाह की नौकरी करते। एक बार संडीला के बाजार में गुड़ देखा। अब गुड़ देखते ही मन में आया कि क्यों ना हमारे ठाकुर जी को इस गुड़ का भोग लगवाया जाए। अब देखिए, जो वृंदावन के ठाकुर जी हमारे श्याम सुंदर है, वो तो दो ही बात से रीझते हैं, भोग या तो राग। राग यानी संगीत से रिझा दो, या तो सुंदर सुंदर पकवान बनाकर पूरे भाव से उनको खिला दो। जैसे ही सुंदर सा वो बड़ा नवीन गुड़ देखा, तो गुड़ देखते ही सूरदास जी के मन में आया कि ये तो श्री ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हो जाए तो क्या बात बन जाए। अगर इस गुड़ से कोई मिष्ठान बने, कोई पकवान बने, तो इसे पाकर हमारे ठाकुर जी को कितना आनंद होगा। उन्होंने उसी समय गुड़ बैलगाड़ियों पर लदवाकर वृंदावन भेजा। किसी ने कहा, आप ये क्या करते हो? आप ये गुड़ वृंदावन इतनी दूर भेजोगे, जितने में आप खर्च करके, समय व्यय करके आप ये गुड़ भेजोगे, आप उसी में 20 गुना अधिक गुड़ श्री वृंदावन धाम में खरीद कर ठाकुर जी को भोग लगवा सकते हो। सूरदास जी बोले, ये प्रेम का पंथ है, ये आप नहीं समझोगे। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। सूरदास जी ने कहा कि इस गुड़ की महिमा क्या है, ये तो ठाकुर जी ही जानते हैं। गुड़ बैलगाड़ियों में लदवाकर वृंदावन भेजा, जिसे पहुंचने में 20 दिन लग गए, और जिस समय ठाकुर जी की सेवा में गुड़ पहुंचा, उस समय श्री ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी। श्री ठाकुर जी का शयन हो चुका था। श्री ठाकुर जी के मन में विचार आया कि भाई सुबह तक कौन प्रतीक्षा करे, गुड़ पहुंचा है तो भोग भी तो अभी लगना चाहिए, क्या किया जाए। उनके मन में विचार आया कि पुजारी जी तो पहले वही वस्तु का भोग लगवाएंगे जो उनको पहले दिखेगी। अब श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में पुजारी जी को आदेश दिया, सुनो, अभी सूरध्वज के यहाँ से गुड़ आया है, पुआ बनाओ, हमें भोग लगवाओ। पुजारी जी ने कहा, आपकी सज्जा के पास इतना भोग रखा है, जाड़े के दिन है, अभी रात को किस प्रकार से मैं रसोइये को बुलाऊंगा, फिर पुआ बनवाऊं और भोग लगवाऊं। यदि आपको पुआ पाना ही है तो आप सुबह तक की प्रतीक्षा कर लीजिए। ठाकुर जी ने पुजारी जी से कहा, नहीं, हम पुआ अभी पावेंगे, तुम रसोइये को बुलवाओ और अभी पुए का भोग लगवाओ। मदन मोहन की इस मन भावन वाणी को सुनकर पुजारी जी का हृदय विचलित हो गया और दौड़कर गया, स्नान किया, रसोइये में जाकर सब व्यवस्था करवाई, और भोर मंगल आरती होने से पहले असमय भोग का समय नहीं था, उसी समय ठाकुर जी ने पुए का भोग लगवाया, और पुजारी जी ने पुए का भोग लगवाकर ठाकुर जी को संतुष्ट किया। एक बार सभी प्रेम से बोल दीजिए,
श्री मदन मोहन की जय हो।